देखिए एक्सेल में अभी तक हम लोगों ने देखा कि जैसे बेसिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और अब उसके आगे थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग देखते हैं कि एक्सेल में जो हमारे डेली रूटीन में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पर हमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा मैनेज करना होता है, बहुत हमारे पास बल्क में डेटा होता है। तो इस तरह के डेटा पर वर्क कैसे करते हैं, और अलग अलग जो एडवांस लेवल के जो फॉर्मूला हैं उनको हम कैसे अपने शीट पर मेंशन करते हैं, कैसे हम वैल्यू के साथ उनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे एक, हेलो, आ रही आवाज? ठीक। सबसे पहले हम आपको एक्सेल पे एक होता है डेटा को समरी के फॉर्म में देखने के लिए कई सारे जो ऑप्शन आपने जैसे अभी कुछ किसी ने पूछा भी था कि जैसे कई सारी सीट पर डेटा रखा हुआ है, हमें एक सीट पर उसको मर्ज करके देखना है, या फिर एक सीट पर हम कोई चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट दूसरे सीट पर पड़े। ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग स्टेप है जिसमें हम लोग वर्टिकल लुकअप, जिसको वी लुकअप के तौर पे कहते हैं, ठीक है, और वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। जब हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा होता है तो हर डेटा का अपना एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे अभी आप लोगों का कल डिटेल हमने नोट किया, तो उसमें हमने जैसे सपोज कि अगर हमने आपकी आईडी दे दिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि आपकी जब भी हम आईडी मेंशन करें तो आपकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे सामने स्क्रीन पर शो हो जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5,000 डेटा है, हर डेटा की, या सपोज कि 1,000 स्टूडेंट का डिटेल है, तो स्टूडेंट की डिटेल के लिए क्या होगा कि उसमें स्टूडेंट का कोई एक यूनिक आईडी होगी, या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या कोई भी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसके माध्यम से हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अपनी आवश्यकता के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं। राइट। क्योंकि 5,000 डेटा में अगर हमने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर डेटा हमको फाइंड आउट करके दिखाइए, तो फिर आप या तो फाइंड करेंगे, वहां पर कंट्रोल एफ करके जो फाइंड ऑप्शन होता है, सबको पता होगा, बेसिक चीज होती है, लेकिन उससे भी हमें एक समय पर एक ही डेटा फेच करने की फैसिलिटी मिलती है। हम चाहते हैं कि एक ऑप्शन हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपका डेटा यहां से फेच करता हूं। ठीक है। तो आपके इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको पता चल जाएगा ये आपकी, आप ही लोगों का पूरा डिटेल है। ठीक है। तो इससे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, और कभी अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आप ये चीज देख लीजिए, सीरियल नंबर है, मैं इसको बदल के यहां पर आईडी के तौर पे रख देता हूं। ठीक है। और 101, 102, एक सपोज कि हमने हर कैंडिडेट की एक यूनिक आईडी डिफाइन कर दी, या स्टूडेंट की बात करते तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से डिफाइन कर, मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट की बात करते तो प्रोडक्ट की आईडी होती है। ठीक है। कोई भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिससे आप जो है पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहें, तो जिसकी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं सिर्फ उसी का रहे, उसी की इंफॉर्मेशन है, बाकी सबकी डिटेल ना है। ठीक है। तो इसको हम यहां से चेंज करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है। अब यहां पर जितने भी कैंडिडेट है हमारे पास, सबकी हमने एक आईडी दे दिया यहां पर, देखिए। ठीक है। 101 है, 102 है, 103 है, इनका नेम स्टोर है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट नेम है। डिपार्टमेंट नेम को आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग दिख रहा है ना सबको, इस पर या उस वाली स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक हमारे पास एक सीट है, सेम सीट हो सकती है, सीट दूसरी भी हो सकती है। ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं पहले सेम सीट पर करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे हम आईडी के बेस पर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, फिर हम दूसरी सीट पर भी यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो जो डिटेल है उसमें क्या क्या है, एक तो आईडी है, फिर दूसरा क्या है, नेम है, तीसरा क्या है, डेजिग्नेशन है, ऐसे में शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। ठीक है। तीसरा क्या है, चौथा आपका डिपार्टमेंट नेम है, ये डिपार्टमेंट नेम हो गया, इसको थोड़ा सा हम ये चीज। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फोन नंबर है। राइट। यहां पर फोन नंबर। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहां पे
ठीक है, दिख रहा है सबको? अब यहां पर क्या करना है कि हमें फार्मूला कुछ ऐसा लगाना है कि बार बार इस टेबल का कोई भी डेटा देखने के लिए हमें टेबल में ना जाने की जरूरत पड़े, मतलब टेबल में जाने की कोई जरूरत ना पड़े, हम यहीं पर उसकी कोई एक यूनिक आईडी डालें और हमारे पास उस टेबल का रिक्वायर्ड डेटा फेच होकर के यहां पर शो हो जाए। राइट? तो कैसे करेंगे? आईडी चूंकि आप इंसर्ट करोगे तो आईडी पर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक लिस्ट बॉक्स बना लो, तो उसमें सारे कैंडिडेट की आईडी जो है वो उस लिस्ट बॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है? या फिर आप अगर आईडी आपको याद है तो आप डायरेक्ट वहां पर आईडी डाल सकते हैं, कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन बता रहा हूं। पहले मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे आईडी इनपुट करके हम डेटा को फेच करते हैं। ठीक है? यहां पर क्या करना है, नेम पे सबसे पहले इक्वल वी लुकअप एक ऑप्शन होता है, मतलब एक फंक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है? और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो वर्टिकल लुकअप होता है। राइट? डेटा को वर्टिकल फॉर्म में लुकअप, और बाकी इसका डिटेल आगे बताएंगे, पहले इसको हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं, इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है वो चीज हम देख लेते हैं। ठीक है? अब वी लुकअप में सबसे पहले आपको जो वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है, ये वो वैल्यू है जिसके बेस पर आपको डेटा चाहिए। तो आईडी के सामने जो सेल है, हमने कहा इस सेल में जो भी हम आईडी इनपुट करें उसका मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। समझ रहे हैं? क्या चाहिए? नेम। तो आप क्या करिए कि आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करिए और यहां पर कॉमा लगाइए। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है? कॉमा कॉमा, ये कॉमा दिया हुआ है, अगर इस पे क्लियर ना दिख रहा हो तो उस वाली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं, फिर जूम करते भी, फिर या तो हटाना पड़ेगा, रुकिए मैं कर दे रहा हूं। अब दिख रहा है? रुक के मैं इसको पहले कलर हटा देता हूं। अब दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करना है, इक्वल वी लुकअप। ठीक है? सबसे पहले आप आईडी के सामने जो सेल है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, या कोई भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे, वो सेल जिसके बेस पर रिकॉर्ड को फिच करना है। ठीक है? वो सेल कोई फिक्स नहीं होती है। अब चूंकि हमने चार ऑप्शन यहां पर बनाया है, तो एक मीनिंगफुल तौर पे कि आईडी के सामने वाली सेल में हम आईडी इनपुट करेंगे, उसी के बेस पर हमको डिटेल शो करेगा। तो आईडी को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब यहां पर देखिए जो आपकी टेबल है, ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल में क्या होता है कि जो आईडी है, जो नेम है, इनका एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो सीक्वेंस मतलब आईडी फर्स्ट पोजीशन पे है, नेम जो है सेकंड पे है, डेजिग्नेशन थर्ड पे है। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज जितने भी कॉलम है उनका एक वन से सीक्वेंस स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। ठीक है? तो यहां पर क्या करना है कि इसको मैं थोड़ा सा फिर से जूम करूंगा यहां पे, चलिए इसी पर मैं देख लेता हूं। ठीक है? तो अब क्या करना है, यहां पर वो चीज मेंशन करनी है जहां से रिकॉर्ड को हमें फेच करना है। तो रिकॉर्ड को कहां से फेच करना है, इस पर्टिकुलर पूरी टेबल से। राइट? तो पूरी टेबल हम जाकर के यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने फोन नंबर तक दिया, ईमेल आईडी दिया नहीं है। ठीक है? यहां तक आके आप पूरा फोन नंबर, आप 40 जितने भी स्टूडेंट हैं सबका डेटा पूरा क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ये आ गया? ठीक है? वापस जाइए फिर से यहां पर, देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका डेटा है उसका रेफरेंस आ गया है A1 से लेकर के E41 तक। ये रेफरेंस बताता है कहां से शुरुआत हुई है और कहां तक की सेल का रेफरेंस यहां पर स्टोर है। तो टेबल का जो दायरा था, जो टेबल जितने एरिया में बनी है, उसमें हमने क्या किया है, उसका रेफरेंस यहां पर पास कर दिया। बंद कर लीजिए सर। ठीक है? अब देखिए अब आगे क्या बताना होगा, करना होगा इसको, कि जो कॉलम का नंबर है, आईडी पहले नंबर पे था, दूसरे पे क्या था, दूसरे पर क्या था, नेम था। तो 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में हमें चाहिए क्या, नेम चाहिए। तो यहां पर मुझे बताना पड़ेगा कॉलम नंबर 2 की वैल्यू। ठीक है? और लास्ट में क्या चाहिए, देखिए दो चीज दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच। हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं करवाना है, हमें एग्जैक्ट जब तक मैच ना करे तब तक डेटा ना शो करे। ठीक है? इसको यहां पर इंटर, अभी क्या दे रहा है, नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अभी हमने वहां पर कोई ऐसी आईडी इनपुट नहीं की है। ठीक है? अब आप देखिए यहां पर जाइए,
आईडी जरा देखिए यहां पर कौन कौन सी आईडी है। देखिए 101 है, मतलब अगर हम 101 इनपुट करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड क्या आना चाहिए? सौरभ कुमार मालवीय। ठीक है, 101 इनपुट करिए, इंटर करिए। अब डिटेल में देख रहे होंगे वहां पर नाम आ गया, आ रहा ही नहीं आ रहा है? अभी सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक ही पर फार्मूला लगाया है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं दूसरे। देखिए फर्स्ट टाइम आप जब इस पर वर्क करोगे तो आपको 4 कॉलम 10 कॉलम जितने भी कॉलम है उस पर इंडिविजुअल फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू डालिए, डिटेल आएगा। चाहे 5,000 रिकॉर्ड हो, चाहे 5 लाख रिकॉर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर सेम वही पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पर भी रिपीट करना है, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या होगा? वहां पर कॉलम नंबर 2 था, यहां पर कॉलम नंबर 3 होगा, क्योंकि डिजिग्नेशन वाला थर्ड पोजीशन पे है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम फोर्थ पोजीशन पे, तो सीक्वेंस वही चलता रहेगा। अब यहां पर क्या करना, मैं फिर से पूरा फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, वी लुकअप, सबसे पहले जिसके बेस पर वैल्यू चाहिए, राइट। इसके बाद पूरी की पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। पूरी पूरी टेबल मतलब जितने से, मतलब जिस रेंज से आपको रिकॉर्ड फेच करने हैं, सेलेक्ट कर लिया। फिर वापस जाइए, यहां पे सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, यहां पर कॉमा से हर रिकॉर्ड मतलब जितने भी मतलब वैल्यू होगी उनको कॉमा से ही सेपरेट करनी होगी। सेमी कॉलन नहीं होगा, ना तो इन्वर्टेड कॉमा होगा, सिंपल कॉमा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? यहां पर थर्ड, फिर फॉल्स। आ रहा है? अभी देखिएगा, अभी इसके आगे मैं आपको पूरा बहुत डिटेल में बताऊंगा कि जैसे ये भी 2 रिकॉर्ड आ रहा है, चूंकि बाय डिफॉल्ट वहां पर सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब तीसरे वाले पे भी कर देते हैं यहां पर। चलिए अब आप लोग बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले यहां पर हम आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको? कॉमा, और इस बार कॉलम का जो नंबर है वो कौन सा है? फोर्थ। ठीक है, एक्सेल में किसी भी फंक्शन को यूज करने के बाद लास्ट में जो ब्रैकेट होता है वो ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो लगाएं और चाहे तो ना लगाएं, अगर सिंगल फार्मूला है तो। समझ रहे हैं? लेकिन फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला है तो आपको ब्रैकेट का पार्टीशन करना कंपलसरी होता है। अगर आपने एक फार्मूला, चलिए मैं अगले वाले में दिखा देता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए अब यहां पे एक आखिरी बचा हुआ है, इस पे इक्वल टू क्या करना है? मैं चाहता तो फार्मूला कॉपी कर देता है, लेकिन चूंकि आपको सीखना है तो हम 4 बार फार्मूला आपके सामने हमने लिखा है, तो आपको आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहला काम क्या करना है? आईडी सेलेक्ट करना है, या जिसके बेस पर वैल्यू को चाहिए। अगर यहां पर नेम होता तो आप नेम सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? पूरी की पूरी टेबल, यहां से जाकर के फोन नंबर, फिर उसके बाद पूरा। मैंने इसीलिए आपका जो डेटा था उसी पर मैंने एग्जांपल दिया ताकि आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इस बार कॉलम की संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ पोजीशन की वैल्यू हमें फेच करना है और यहां पर जाकर इंटर। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हमने इनपुट किया 104, डिटेल चेंज हो रही नहीं? अगर हमने 107 इनपुट किया तो क्या आना चाहिए? पहले आप यहां पर देख लीजिए, 107 पे राकेश चंद्र पाठक। ठीक है, आप इंटर करिए। आ रहा ही नहीं? आ रहा है? आ रहा है पूरा डिटेल। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मुझे बार बार वैल्यू यहां पर लिखनी पड़ रही है, आईडी मुझे डालना पड़ रहा है, फिर रोल नंबर मुझे डालना पड़ रहा है। अब चूंकि हो सकता है मेरे रोल नंबर या आईडी हमको याद ना हो, तो हम क्या करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि हमको यहीं पर सारी आईडी, जितनी आईडी का डिटेल हमारे टेबल में स्टोर है, उन सब का डिटेल, उन सब की आईडी यहां पर मौजूद रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आप इसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, आपको जाना है यहां पर डेटा में, डेटा में जाना है और यहां पर डेटा वैलिडेशन एक ऑप्शन होता है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में यहां पर लिस्ट एक ऑप्शन होता है। ठीक है, अब लिस्ट में जाने के बाद आपको
यहां पे ये जो दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको क्लिक करिए। आपने यहां से लिस्ट दे दिया, ठीक है, ओके कर दीजिए, वापस जाइए यहां पे, पूरी पूरी लिस्ट आपके पास आ गई है यहां पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आईडी रहेगी, आईडी का तो कोई कुछ है नहीं, क्योंकि आईडी के बेस पर हमको चाहिए नहीं। हमने क्या नहीं, आईडी मतलब नाम है, कॉलम का नेम है, वैल्यू तो है नहीं कोई, ठीक है। हमने कहा 107 डिटेल आ रहा है, 113 इनका डिटेल आ रहा है। अब ये आसान हो गया नहीं हो गया, समझ रहे हैं, ये क्लियर हुआ। तो इसका यूज हम करते कहां पर हैं, जहां पर हमारे पास लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा होता है, जहां पर कॉलम की संख्या बहुत ज्यादा होती है, हमें कोई चीज फिल्टर भी करेंगे, तो हम पर्टिकुलर वहां पर एक एक डेटा को मैं या तो कॉपी पेस्ट करना होगा, या तो मुझे वहां पर उसको किसी अलग शीट पे रखना होगा, मतलब कि स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा में पर्टिकुलर कोई डेटा किसी यूनिक आईडी के बेस पर अगर हमें फेच करना हो तो हम कैसे फेच करेंगे, उस चीज का यहाँ पर डिटेल है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल लुकअप बोलते हैं जी, बताइए। हाँ, देखिए एक चीज, जैसा कि जब सर सुबह क्लास ले रहे थे तो सर ने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि वर्ड में आप डेटा तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जहां पर कैलकुलेशन या जहां पर इवेल्युएशन या फिर जहां पर इस तरह से नंबर्स की बात की जाती है, तो उसके लिए कोई भी डेटा एक्सेल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगा या उसमें सेल के फॉर्म में डेटा हमारे पास विजिबल होगा, तभी वो चीज पॉसिबल है। पीडीएफ में डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता, ना तो वर्ड में डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ लिमिटेड फार्मूला होते हैं, वर्ड में तो कर सकते हैं, पीडीएफ में बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर आपके पास पीडीएफ में डेटा है तो उसको कोशिश करिए अगर कॉपी पेस्ट हो सके तब कर सकते हैं। पीडीएफ में कोई देखिए पीडीएफ क्या होता है ना, वो रीडेबल मोड में होता है ना, कैलकुलेटिव या फिर इवेल्युएटिव मोड में नहीं होता है ना, उसमें हम इवेल्युएशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ हाँ, सर्च हो जाएगा लेकिन ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक फंक्शन होता है, अगर हमने यहां पर लिख दिया 134, ये भी है, हमने कहा 11 ऐसे। अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये हैश नॉट का यहां पर देखिए ना, ये तो एरर है, वो तो चूंकि हमने वैलिडेशन में जाकर किया है तो एरर वो होगा, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है, मैं इसको पहले वैलिडेशन से यहां पर हटाता हूं, फिर मैं आपको इस फार्मूला के बारे में डिटेल में बताता हूं, ठीक है। यहां से मैं गया, इसको मैंने यहां से हटा दिया, ओके कर दिया। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, एन ए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, या मतलब उपलब्ध नहीं है डेटा, जो भी आप उसको समझ ले, मतलब कुल मिलाकर के वो डेटा को फेच करके नहीं दे सकता, क्योंकि जो आईडी आपने इनपुट किया वहां पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक होता है इफ एन ए करके एक फंक्शन होता है, आई एफ एन ए, ठीक है। तो आपको यहां पर जैसे एक होता है कि कोई एरर आ गई तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम पता चल रही है, ठीक है, आप चाहते हो, लेकिन एक चीज समझिएगा कि जब भी कोई एप्लीकेशन एरर देता है तो उस एप्लीकेशन की जो मतलब एक जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी मतलब वीक मानी जाती है। एरर नहीं आना चाहिए, एरर आ रही है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, ये सिस्टम जनरेटेड प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जब डेटा ना मिले, जब कोई डेटा ना मिले, तो यहां पर ये जो एनए लिख कर आ रहा है, ये ना लिख कर आए बल्कि जीरो लिख कर आ जाए, ठीक है। ऐसी नीड हो सकती है कि एरर हमारी एक्सेल सीट जनरेट ना करे, राइट, वो सिर्फ एक वैल्यू दे दे, तो वैल्यू एक हिंट करेगी कि हम जो है जो रिकॉर्ड फाइंड करने की कोशिश करें वो रिकॉर्ड यहां पर मौजूद नहीं है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटा सा एक फार्मूला है, कुछ करना नहीं है आपको। जहां पर आपने वी लुकअप लिखा था, यहां पर आपको मैं यहां पे आपको ले चलता हूं, या अच्छा ये ठीक है, 10 में इस चीज को रिमूव कर दिया गया है, समझ रहे हैं। आप जब लैब में चलेंगे वहां पर आपको 13 वर्जन मिलेगा, तो वहां पर IFNA करके फंक्शन मिलेगा, ठीक है। जब आप लैब में भी प्रैक्टिकल करेंगे लिख लीजिए, इफ एन ए, IFNA करके फंक्शन होता है। वो 10 में हटा दिया है, ये 10 वाला डालेंगे। उसमें फंक्शन में भी होता है लेकिन 10 में हटा दिया पूरा। हाँ हाँ, उसी के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। लैब में जब आप चलेंगे तो IFNA फंक्शन ये लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आता है, ये वहां पर आपको मिलेगा।